अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? यकीनन आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, बिल्कुल फिट फाट होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज का जो व्लॉग है ना वो मैंने सुबह सुबह से शुरू किया है और मैं यहाँ पे बनाने लगी हूँ, एप्पल शेक बनाने लगी हूँ। असल में ना आज किसी का भी कुछ भी खाने का मूड नहीं हो रहा। और बल्कि मैं आपको थोड़ी सी बैक स्टोरी सुना देती हूँ। शादी जो है वो खैर खैरियत से हो चुकी है और अल्लाह का शुक्र है सारे फंक्शन बहुत अच्छे तरीके से हो गए थे। और शादी की मैं कोई भी वीडियो आपके साथ शेयर नहीं करूँगी क्योंकि कुछ चीज़ें बहुत ही पर्सनल होती हैं और उनको प्राइवेट ही रहना चाहिए, हर चीज़ पब्लिक करने वाली नहीं होती है। और वैसे भी मैं आप सबके साथ तो हर चीज़ ऐसे ही हमेशा शेयर करती हूँ जैसे अपनी फैमिली के साथ कोई हर चीज़ शेयर करता है, अपनी सारी शॉपिंग सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपने व्लॉग्स में। और लेकिन शादी जो होती है वो एक ऐसा इवेंट होता है कि ज़ाहिर है उसमें सारी फैमिली इनवाइटेड होती है। और मैं ख़ुद अगर कैमरे के सामने आना पसंद नहीं करती हूँ तो मैं ये नहीं चाहूँगी कि मैं अपने फैमिली मेम्बर्स को या किसी को भी विदाउट परमिशन किसी को भी कैमरे के सामने लेकर आऊँ। तो इसलिए कुछ चीज़ों को बस पर्सनली रहना चाहिए। तो इसलिए शादी का कोई भी जो इवेंट है या कोई भी पिक्स वगैरह हैं वो मैं आपके साथ शेयर नहीं करूँगी। बाकी जो सारी चीज़ें हैं, जो बाकी सारी रूटीन है वो तो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। और वैसे भी अपने व्लॉग्स में मैं अपनी रूटीन लाइफ शेयर करती हूँ और शादी मेरी नहीं थी तो इसलिए मैं आपके साथ शादी कैसे शेयर कर सकती हूँ। तो मैंने अपने लिए शेक बना लिया था और यहाँ पे थोड़ी सी फ्रूट चाट भी बना ली थी। असल में ना शादी पे वो सारे खाने वाने खा खा के तो किसी का भी दिल नहीं चाह रहा था, कुछ भी खाने को दिल नहीं चाह रहा था। क्योंकि जो फैमिली मेम्बर्स की शादियाँ होती हैं ना उनमें एक तो काम बहुत ज़्यादा होता है और बहुत मसरूफियत होती है। और ये खाने और ये सब चीज़ें देख देख के दिल इतना भर जाता है ना कि खाने को तो बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता। तो अभी कुछ भी किसी का मूड नहीं हो रहा था, मैंने शेक बना लिया था, थोड़ी सी फ्रूट चाट बना के दे दी थी। तो यहाँ पे जो भी हमारी नई भाभी बनी है, वैसे लोग तो खीर बनवाते हैं, मीठा बनवाते हैं, लेकिन हमने अपनी भाभी से कहा कि आप हमें सैंडविच बना के खिलाएं। तो वो ना यहाँ पे हमारे लिए चीज़ ऑमलेट वाला सैंडविच बना रही हैं। और वो सैंडविच इसलिए बना रही हैं क्योंकि उनको सैंडविच बनाने के अलावा और कुछ बनाना भी नहीं आता। तो हमने सोचा कि चलें जो बनाना आता है ना आप वही बना दें, वही बना के खिला दें हमें। असल में ना हमारी जो भी भाभी बनी है ना वो हमारी फ़र्स्ट कज़न है। और फर्स्ट कज़न होने के साथ साथ वो हमारी बस बहनों की तरह ही है और उनके साथ बड़ी फ्रेंडशिप भी है और बिल्कुल वो बहनों की तरह है हमारे साथ। और इसलिए बस उनके साथ तो मजाक चलता ही रहता है। और मेरी तो वो सबसे सबसे बड़ी सपोर्टर हैं। सपोर्टर इस सेंस में ना क्योंकि मेरे जितने भी व्लॉग्स होते हैं ना मेरे लिए वो हमेशा मेरे व्लॉग्स वही शूट करती हैं और मेरी बहुत हेल्प करती हैं। बहुत बड़ी सपोर्ट सिस्टम है उनकी मेरे साथ, तो इसलिए मेरी तो उनके साथ फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे वो हमारे लिए सैंडविच बना रही हैं और आज वीडियो मैं शूट कर रही हूँ। वैसे मोस्टली वही वीडियो शूट कर रही होती हैं और आज मैंने कहा कि आप सैंडविच बनाएं और मैं वीडियो शूट करती हूँ। खैर उसके बाद ये बास्केट आई हुई थी, उनकी किसी फ्रेंड ने दी थी ये बास्केट उन्हें। तो ये सारी उन्होंने अपने रूम में रख ली हैं और अब ये इसमें से लेस निकाल निकाल कर खाएंगी। लेकिन ये अकेली बिल्कुल नहीं खा सकती, मेरे बगैर तो बिल्कुल भी नहीं खा सकती हैं। खैर यहाँ पर अभी बहुत सारे काम बिखरे हुए हैं क्योंकि आपको पता है कि शादी के बाद भी ना काम बहुत ज़्यादा होते हैं। और बस इसी तरह ही कामों में सारा दिन गुजर गया और सुबह बस सैंडविच खाए हुए थे और कुछ भी नहीं खाया हुआ था, दिल भी नहीं चाह रहा था। तो फिर भाई बाहर गए और वो ये दही भल्ले और गोलगप्पे ले आए। इस तरह की चीज़ें खाने को बहुत दिल चाहता है, दही भल्ले गोलगप्पे वगैरह, लेकिन वो जो होता है ना खाना जो प्रॉपर होता है वो खाने को बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था किसी का। तो अभी यहाँ पे हम दही भल्ले और गोलगप्पे खाने लगे हैं। और आज हम ये डिसाइड कर रहे थे कि कुछ बाहर जाके खाते हैं और बाहर से भी सबका मूड हो रहा था कि पिज़्ज़ा खाने चलते हैं। तो आज शाम को हम सबकी पिज़्ज़ा पार्टी है क्योंकि मामू भी कुछ दिनों में जाने वाले हैं। तो मामू ने आज कहा है कि मैं सबको पिज़्ज़ा पार्टी दूंगा। तो आज फिर हम जाएंगे चीज़ पे जाएंगे, जिसने पिज़्ज़ा खाना होगा वो पिज़्ज़ा खा लेगा और फिर जिसको कुछ और ऑर्डर करना होगा वो कुछ और, जिसने जो भी ऑर्डर करना होगा वो कर लेगा। तो आज शाम को तो हम सब वहाँ जा रहे हैं। तो अभी दिन का ही टाइम है तो अभी हम फिर दही बल्ले खाने लगे हैं और गोलगप्पे एंजॉय करने लगे हैं। और अभी मुझे याद आया कि अपनी लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि कपड़े वगैरह हम पैक कर रहे थे, आयरन कर रहे थे, बस इसी तरह के सारे काम हो रहे थे। और लेकिन जो प्रॉपर सारे कपड़े हैं जो भी भाभी के हैं या बहन के हैं तो वो भी मैं आपके साथ लाजमी शेयर करूँगी, लेकिन वो फिर मैं आपसे बाद में शेयर करूँगी फ़ारिग होने के बाद। असल में वो मैंने वीडियो बना ली हुई है लेकिन वो वीडियो एडिट करने वाली रहती है तो वो फिर मैं आपके साथ बाद में शेयर कर दूँगी। वीडियो मैंने उसी दिन ही बना ली थी जिस दिन सारे कपड़े प्रेस हो गए थे, तो मैंने सारी वीडियो बना ली थी, लेकिन वो फिर मैं आपके साथ बाद में शेयर कर लूँगी। और पहले मैंने सोचा कि मैं आपको ये बता दूँ कि शादी हो चुकी है, सारे इवेंट्स ख़त्म हो चुके हैं और अब हम फैमिली टाइम एंजॉय कर रहे हैं। और ये जो दही भल्ले है ना देख के बस मेरे मुंह में पानी आ रहा है। ये जो पापड़ी होती है ना इससे मज़ा वैसे ही दुबाला हो जाता है और गोलगप्पों की तो क्या ही बात है। और ये भाई लेकर आए हैं, कमर्शियल वाली साइड पे गए हुए थे भाई किसी काम से, तो वहाँ से लेकर आए हैं।
तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं ये। वैसे हम ज़्यादातर तो लेकर आते हैं वो जो गोलगप्पे मिलते हैं ना, थोक वाली दुकानों से गोलगप्पे मिलते हैं, तो बने बनाए वहाँ से गोलगप्पे मिलते हैं। तो जब भी भाई का चक्कर लगता है वहाँ से तो वो ले आते हैं। वो 100 से कम गोलगप्पा नहीं देते हैं, तो वो 100 गोलगप्पे भाई ले आते हैं और साथ वो चटनियाँ वगैरह और मसाले वगैरह भी दे देते हैं, जिनके साथ वो घर में वो जो पानी होता है ना गोलगप्पों का वो बना लिया जाता है। तो हम सब ना फिर से ही रेस लगा के गोलगप्पे खाते हैं और गोलगप्पे हम सबको ही बहुत पसंद है। गोलगप्पे किसको पसंद नहीं होते, मुझे नहीं लगता कि कोई लड़की ऐसी होगी कि जिसे गोलगप्पे पसंद ना हो। और अभी ना वॉइस ओवर करते हुए भी मेरा दोबारा से दिल चाह रहा है कि मैं ये दोबारा से गोलगप्पे मंगवा के खाऊं, बस क्या किया जा सकता है। अच्छा, फिर उसके बाद काम काफ़ी सारे थे। अभी सबकी जो वार्डरोब्स हैं वो भी सेट करने वाली रहती हैं। अभी बहुत सारे जो कपड़े हैं वो भी वॉश होने वाले रहते हैं। और इसके अलावा घर की सफाइयाँ और पता नहीं कौन कौन से काम जो होते हैं ना शादी के बाद खुल जाते हैं। वैसे तो ये होता है कि शादी से पहले बहुत सारे काम होते हैं कि बाज़ारों के चक्कर लगाओ, ये वो सब चीज़ें पूरी करो। और शादी जब हो जाती है और फिर उसके बाद ना और ही किस्म के काम शुरू हो जाते हैं, यानी काम ख़त्म बिल्कुल भी नहीं होते हैं, फिर बल्कि काम डबल हो जाते हैं। घर की दोबारा तफसीली वाली सफाइयाँ करो और सारे कपड़े धुलवाओ और फिर सारे कपड़े सेट करके रखो। तो बस ये जो काम होते हैं ना बस चलते ही रहते हैं। और अब तो ना एनर्जी लेवल भी बिल्कुल डाउन हो गया है और यहाँ पे मौसम इतना अच्छा हो रहा है और इतनी बारिश हो रही है। और ये हम सदर में पहुँच आए हैं, चीज़ियस पे पहुँच आए हैं। वैसे हमने सोचा था तहज़ीब पे जाएंगे, लेकिन बारिश की वजह से फिर हम तहज़ीब फूड स्ट्रीट पे नहीं जा सकें, क्योंकि आपको पता है फूड स्ट्रीट में तो बैठने वाले हालात ही नहीं होते हैं बारिश में। फिर हम यहाँ चीज़ियस पे आ गए थे और इनके ना पिज़्ज़े की क्या ही बात है, इतने मज़े के इनके पिज़्ज़ाज़ होते हैं ना, वाह वाह क्या ही बात है इनकी। तो यहाँ पे हम बड़ों ने तो सबने पिज़्ज़ाज़ ऑर्डर किए थे, बाकी जिसको बर्गर वगैरह या फिर जो भी करना था ना ऑर्डर उन्होंने वो कर लिया था। और ये चुन्ना मुन्ना सा जो एक पिज़्ज़ा है ना, क्योंकि मेरा एक छोटा भांजा है और वो कह रहा था कि मुझे सेपरेट पिज़्ज़ा चाहिए, तो फिर उसके लिए हमने ये चुन्ना मुन्ना सा एक पिज़्ज़ा ऑर्डर करवाया था। और बाकी हम सब अभी वेट कर रहे हैं। और यहाँ पे हमारा ऑर्डर जो है वो डिलीवर हो गया था। एक तो हम लोग माशाल्लाह फैमिली भी इतनी बड़ी है और बस हम जब जहाँ चले जाते हैं ना तो बस वहाँ पे चिल सीन ऑन हो जाता है। और वैसे भी आपको पता है जो प्योर देसी फैमिलीज़ होती हैं ना, वहाँ पे फिर शादी के बाद डिस्कशंस तो ख़त्म होने का नाम लेती नहीं है। तो यहाँ पर भी ना हमारी इवन यहाँ पर भी बस डिस्कशंस ही चल रही थी और बस यही सारी बातें हमारी यहाँ पर चल रही थी। और आज हमने काफ़ी दिन के बाद ना सबने पेट भर कर खाना खाया था, क्योंकि शादी वाला खाना देखने के बाद ना कुछ भी खाने को दिल नहीं चाहता। तो आज पिज़्ज़ा और बर्गर वगैरह ना हम लोगों ने सही खाए थे और काफ़ी इंजॉय किया था हम लोगों ने ये फैमिली टाइम। बस इसी तरह से जो शादी की तैयारियां हैं वो भी सारी ख़त्म हो गई और शादी के इवेंट भी सारे ख़त्म हो गए। बस अब यही घूमना फिरना और ये बस थोड़ा बहुत रह गया, उसके बाद तो फिर सबने अपनी अपनी रूटीन में बिज़ी हो जाना है। लेकिन मेरे जो एक्साइटिंग से व्लॉग हैं वो आते रहेंगे और इसके लिए आपने मुझे सब्सक्राइब भी करना है और मेरी वीडियोस को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और अपना फीडबैक भी देना है और मुझे अपनी सजेशंस भी देते रहना है और मुझे बताना है कि आप क्या देखना चाहते हैं मेरे व्लॉग्स में। और फिर मैं अपनी वीडियो का एंड यहीं पर ही कर रही हूँ और फिर खाना खाने के बाद आइसक्रीम खाना तो बनता ही है। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।